सोपोर के 21 वर्षीय आमिर हसन की संदिग्ध मौत पर परिवार ने आरोप लगाया है कि उसका कत्ल किया गया है। आपको बता दें कि आमिर चंडीगढ़ कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में पढ़ता था। परिवार का कहना है कि 25 जून को रात 10 बजे आमिर ने फोन में बात की थी, लेकिन 2 घंटों बाद आमिर के दोस्त का फोन आया कि आमिर बेहोश है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। कुछ समय बाद फिर से दोस्त का फोन आया कि आमिर की मौत हो गई है। परिवार का कहना है कि आमिर की मौत नेचुरल नहीं हुई बल्कि उसका कत्ल हुआ है। यंग बाइट संवाददाता पीर मोहम्मद ताहिर ने इस बारे में सोपोर पुलिस से पूछा तो वे बोले कि वो चंडीगढ़ पुलिस से संपर्क में हैं। आमिर के जनाजे में हजारों लोगों ने शिरकत की। ये क्या हुआ था क्या गो वाक़ा कित पे गई रोज 2 बजे अम्स आव चक्कर सीरियस हस्पताल तम पे गोस बह पन्नस बच्चस नश ब्या बच्च सह नबर आसान सह बेकिस कमरस मज शुंगित बह गोस तमिस इत पे दित बह गोस परेशान कि कल ठीक बह गोस परेशान बह गोस तमिस कोर तौफीकस फोन तौफीक तमिस अख लड़का कुलगाम तमिस कोर तमिस फोन तमिस दिल क्या सीरियस वनस अम्स आव चक्कर सीरियस तो तुम तोर सह 2 नफर मे वोन पे मेम कोर पे फोन मे वो पे हालत ज्यादा खराब तुम तरो 2 नफर पे गई तकरीबन 10-15 मिनट गई बे पे कोर मेम बे फोन एजाज मा कर बे फोन वो तो अम कोर बे फोन सह गुजरा ये क्या डिग्री उस कर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कत कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कत चंडीगढ़ सेक्टर 32 इस वंकन आरोप लगा कि ऐसा मोरमुत। परसों हमें ये खबर मिली कि बच्चे की डेथ हुई है वहाँ पे। परसों सुबह जब 2 बच्चे गए थे वहाँ पे, एक उसका भाई छोड़ा गया था, एक उसका कोई रिलेटिव दूसरा गया था। तो जब वो वहाँ पहुँचे शाम को हमने उनसे रब्ता किया तो 6 बजे उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पहुँचे बट डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम अभी नहीं हो जाएगा क्योंकि आप 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो फिर एक लड़के से हमने बात की, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे हमने उनसे बात की, उन्होंने बोला कुछ, हमने बोला ये कैसे हुआ, क्या हुआ? बोला कोई 2 लड़के आए रात को, उन्होंने ये डेड बॉडी वहाँ पर डाली थी हॉस्पिटल में। तो फिर हम जब ये सुना तो मेरे साथ दूसरा कज़न भी था, हमने शाम को डिसाइड किया कि हम खुद जाएंगे। हम रात को यहाँ से चले गए, सुबह वहाँ पे पहुँचे 11-11:30 बजे, तब उसका पोस्टमार्टम हुआ था। कल 26 को उसका पोस्टमार्टम हुआ था। फिर जब हम वहाँ पे बैठे थे तो हम लड़कों से मिले, कुछ लड़कों का ये बोलना था कि इसकी अननेचुरल डेथ है, कुछ बोले कि नहीं यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। फिर हम गए प्रिंसिपल के पास, वहाँ पे मैम है प्रिंसिपल, हम उससे मिले, उसको हमने बताया मैम ये क्या वाक़ा है। उसने बोला कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें खुद ही लग रहा है कि ये सस्पिशियस केस है, कोई अननेचुरल डेथ नहीं है। मैम से हम खुद मिले तो फिर हमने जब उन्होंने डेड बॉडी के बारे में बोला कि आपको डेड बॉडी लेनी है, हमने बोला हमें FIR का भी अपने लड़कों से मांगी तो उन्होंने बोला कि अभी मिलेगी अभी मिलेगी। फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन पे गया सेक्टर 34 में, उन्होंने बोला यहाँ पे कोई FIR अभी लॉज नहीं है। यहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल था, हमें वहाँ पे इसको पोस्टमार्टम करना था, हम हमारी टीम वहाँ पे गई तो जो भी कुछ उस टाइम रोज़नामचे में, हमारे रोज़नामचा जो है उसमें जो भी कुछ DDC कुछ है वो हमने उनको दे दिया। तो मैंने उनको बोला कोई FIR है? बोला अभी कोई FIR नहीं है। FIR के लिए आपको खुद कंप्लेंट करनी पड़ेगी इसके पेरेंट को, वहाँ से आप मेल डाल दीजिएगा हमारे मेल पे। तो उन्होंने मेल ID भी दी है। तो फिर मैम से हमने जब बोला कि कुछ, मैंने लड़कों को बोला कि आपके हॉस्टल में कैमरा है, CCTV कैमरा है, तो बहुत सारे लड़के बोले कि यहाँ पे कैमरा नहीं है, कुछ बोला कुछ है, कुछ ख़राब है। तो फिर जब मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की कि आपके हॉस्टल में कैमरा कहाँ है, उन्होंने बोला हमारे पास कैमरा है, जब पुलिस हमें मांगेगी फुटेज हम देंगे। तो लड़के बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसे वैसे बोल रहे हैं, इनके पास नहीं है, ये कुछ बोल रहे हैं। तो असल में मुझे लगा कि वो लड़के जो है वो खुद डर गए, वो बोल रहे हैं कि मैंने जब प्रिंसिपल मैम को भी बताया, वो कुछ मीडिया वाले भी आए थे वहाँ पे, तो लड़के खुद डर गए। उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ इनके साथ मत लड़ो क्योंकि हमें यहाँ 2 साल 3 साल और काम कर पढ़ना है, अभी हमारे
2 साल बाकी है, किसी का 1 साल बाकी है। तो मैंने जब पूछा उन 2 लड़कों के बारे में उस प्रिंसिपल मैम को कि ये लड़के 2 थे कौन जिन्होंने इसको यहाँ पे लाया हॉस्पिटल में, तो उसने उन 2 लड़कों का नाम दिया। एक नाम उसने बोला कोई बैनी, एक कोई आशीष। ये जो लड़के, इनके बारे में जब हमने पता किया ये लड़के 2 है कौन, तो उन्होंने बोला ये लड़के जो है ये पास आउट यहाँ से हुए हैं 1 साल या 2 साल पहले, बट एक लड़का वहीं पे जॉब करता है GMC में ही। इन 2 में से एक लड़का अभी वहीं पे जॉब करता है, तो पता नहीं वो कोई इन 2 में कोई एक है। तो बट जब फिर मैं वहीं था तो कुछ लड़के वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि हम उन लड़कों को जानते हैं, ये जो लड़के 2 हैं हम इन दोनों लड़कों को जानते हैं। तो जब हम डेड बॉडी के उधर उसी टाइम उसी असना में हम थे वहाँ पे डेड बॉडी को लेने के लिए, तो मुझे किसी लड़के ने बोला कि वो जो लड़के वहाँ बैठे हैं यही 2 लड़के हैं। तो मेरे साथ जो कज़न था हम दोनों उन लड़कों के पास गए। तो मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने बोला भैया बात क्या है, इसकी डेथ हुई कैसे? उसने मुझे बोला कि हम रात के 12 बजे इसके कमरे में गए तो इसका दरवाज़ा खुला था, लाइट जली थी, ये अपनी किताबों पे बैठा था, ऐसे पड़ा था। मैंने बोला रात के 12 बजे या 12:30 बजे अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते नहीं हो, यहाँ से पास आउट हो 2 साल या 1 साल पहले, तो आपको 12 बजे रात क्या काम था इसके पास आने का? उसने बोला कि हम बीच बीच में इसके पास आया करते थे, ये हमारा दोस्त था, कुछ ऐसे हम आते थे इसके पास। तो मैंने जब फिर बाकी लड़कों से वेरीफाई किया ये यहाँ पे आता था, उन्होंने बोला कि हाँ ये लड़के कभी कभी यहाँ आते थे बीच बीच में, ये हमारे यहाँ सीनियर हुआ करते थे। तो मैंने बोला उनको कि 1 बजे कोई टाइम नहीं है आने का हॉस्टल में किसी के कमरे में जाने का, ये तो रात का वक्त है। तो फिर जो दूसरा वो 2 लड़के थे, एक से मैं बात कर रहा था, दूसरे लड़के ने उसको बोला कि 1 मिनट फ़ोन है कहीं से, पता नहीं कहीं घर से बोला, कुछ बोला, उसको फ़ोन है कहीं से। तो उसने अपने साथ लिया वहाँ से, तो चले गए वो फ़ोन पे बात करते करते दूसरी साइड में। तो मैंने उनको देखा कि ये वापस आएंगे, लेकिन वो वहीं से भाग गए, दोनों चले गए वहीं से। तो अभी हमें इसमें डाउट लग रहा है कि हम बिल्कुल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गरीब बाप का बेटा था, ये उसका बड़ा बेटा था, समझो कि उसका बाग यही था, बहुत गरीब है वो, बहुत मुश्किल से उसने उनको पाला इस बच्चे को, और बहुत जीनियस बच्चा। कल उस प्रिंसिपल मैम ने मुझे बताया, हमें बहुत दुख है, ये इस हमारे कॉलेज का बहुत जीनियस स्टूडेंट था, बहुत जीनियस स्टूडेंट था। तो हमें बहुत अफसोस है, और जितना भी आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, चाहे पुलिस हमें मांगेगी, चाहे जो भी कुछ आपको हमारा सपोर्ट चाहिए हम देंगे, जो भी कुछ होगा, चाहे वो CCTV कैमरा के बारे में हो, चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे में हो, बिल्कुल यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट जो भी है, रिपोर्ट जो भी है, सब कुछ हो जाएगा, हमारा पूरा हेल्प हो जाएगा, आपको पूरा सपोर्ट हो जाएगा आपको। हमारी डिमांड अब यही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बाज़ाब्ता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज ये हुआ, कल हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं कश्मीर के, कल किसी और के साथ हो जाएगा, बच्चियाँ हमारी वहाँ पे हैं बहुत सारी, कल किसी और की बेटी के साथ हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए, हम प्रिंसिपल मैम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको भी देखना चाहिए कि ये मामला है क्या, आज एक हुआ कल दूसरा हो जाएगा। हॉस्टलों में वो लड़के बोल रहे हैं कि कैमरा है नहीं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जबकि आज यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे बिजनेसमैनों के पास छोटी छोटी दुकानों पे कैमरा हुआ होते हैं, तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कैमरा ना होना ये किस बात की इंडिकेशन है? तो फिर हमने उनको आइस बॉक्स मांगा था, वहाँ से यहाँ लाना था डेड बॉडी, हमने उसके लिए भी 4-5 घंटे हमें सफ़र करना पड़े, नहीं दिया, बोला हमारे पास नहीं है, पंचकुला से मंगाना है, वो करना है, ये करना है। तो फिर लास्ट पे कुछ शाम को उन्होंने हमें कुछ करके डेड बॉडी को दे दिया, तो फिर हमने यहाँ पे डेड बॉडी लाई और उसको आज उसका तदफीन